हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है दिल की डोर दिल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति राघव से इस बात की चर्चा करती थी कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता, क्या मम्मी, अब कहाँ, आप भी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है अभी। उम्मीद नहीं थी कि नील फ़ोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा। सुजाता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अभी लाती हूँ। सुजाता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी नील की पसंद, हमसे बात भी करेगी, घुलेगी भी। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। राघव ने कहा, बड़ी चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह नील का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। सुजाता के पति को जब उसने नील से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है? कुछ पूछा तो नहीं तुमने? सुजाता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन नील की पसंद का नाश्ता और ख़ास खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी नील आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? सुजाता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको कल माही के बारे में बताया, यह देखिए उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो की देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरफ से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने के लिए उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही ज़िंदगी बितानी है। नील की जो पसंद होगी उसे हमें मानना पड़ेगा। इस तरह से सुजाता ने भी अपने मन को समझा दिया था और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती हैं, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर तो ली है, हमने भी पसंद कर ली है, उसके पापा ने कहा। उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ने यह सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्टी पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता की चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर ना बोले। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी माही, पर कितना भी फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही वैसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वे हनीमून पर चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। माही और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फ़ोन पर
थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुजाता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टियां, पर सुजाता के मन में एक डर था। बिना जान पहचान शादी हुई है। माही के कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही दोनों शादी के बावजूद भी एक दूसरे से ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फ़ोन कहा, पापा आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आइए, हमारे साथ रहिए। सुजाता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। राघव ने हाँ करने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और फिर एक लिस्ट तैयार की कि क्या क्या राघव के साथ हम बाजार से जाकर नील की पसंद का लेंगे। माही को भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजीरी और घर का काफ़ी सामान बना लिया था। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करते हुए दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस होगी, छुट्टी तो लेनी होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप थोड़ा नहा धो लीजिए और कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया है। ये देखकर राघव मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से सुजाता को देखते हुए मुस्कुरा के आंखें नीची कर ली। शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता, राघव बातें कर रहे थे। एक रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सबने मिलकर खाना खाया, खा पीकर सोने चले गए। माही ने 2 चादर, एक जग पानी और गिलास भी रख दिया था। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी से मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते होंगे। क्यों ना क्यों मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूँ। तभी माही की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड है, ढोकला नील ने बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा, माही नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने लिए सूट में माही को देखकर सुजाता की खुशी महसूस हुई। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्या काम करेगी, अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रख रही है माही। सुजाता ने अपने गालों को पर हाथ रखकर कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। राघव ने अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से ही कहा। लेकिन अगले दिन राघव से सुजाता कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने के लिए लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना बना दूंगी। शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ले ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारे 3 दिन आपको यहाँ पे शहर घुमाएंगे। चारों घूमने निकल गए। यहाँ जहाँ भी संभल कर चलना चाहिए। माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती थी। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन सुजाता सुबह उठकर रसोई में गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए? नहीं। सुजाता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और ऑफिस के लिए निकल गए। कभी टीवी देखने लग जाते और कभी अखबार पढ़ लेते। ऐसे ही समय का पता नहीं लगा। मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा।
आप दोनों के आने से रौनक हो गई है, माही ने कहा। थोड़े दिन और रुक जाइए यहाँ, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। जो माही बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बातें कर रही है। राघव और सुजाता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।